Hello students, welcome back once again. I hope you know कि आपका जो स्कूल है वो 10 तारीख से ओपन हो रहा है. ओपन तो है ही, बट आप लोग को स्कूल आना है, ठीक है. तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस में. अभी जो है 10 तारीख तक मतलब 9 तक तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाई दे रही हूँ. तो पिछले सेशन में आई थिंक हाँ हमारा क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि जो लाइट होता है अलग अलग मीडियम में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है. जैसे हमने वाटर का देखा था, वाटर में जब लाइट को हम डालते हैं, प्रकाश वहाँ से होके जाती है तो अपना रास्ता जो है चेंज कर देती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है वहाँ से. फिर अब देखते हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस. ये जो रिफ्लेक्शंस होती हैं वो किस पे निर्भर है, उसके लिए कुछ नियम्स बनाए गए हैं. नियम है वो आप देखिए इसमें, ठीक है. जैसे फर्स्ट लॉ फर्स्ट है, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. कह रहा है कि जब एक रे यानी एक किरण, जो एक किरण होगी प्रकाश की, वो ट्रैवल जब चलती है यानी ट्रैवल करती है तो रेयर मीडियम में डेंस, जैसे कि टू डेंस मीडियम में, रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंस मीडियम घने मतलब क्षेत्र में जा रही है, तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो वो क्या होती है, नॉर्मली वो बेंड हो जाती है, झुक जाती है और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, हमें रिफ्लेक्ट दिखाई देती है. द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम. जो हमारा लाइट है ट्रेवल करता है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ. इट बेंड अवे, तब ये दूर तक बेंड होता है. यानी कि अगर हमने यहाँ देखा कि अगर रेयर मीडियम से, या ये रेयर मीडियम है, अगर रेयर मीडियम से ये डेंस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से किरण जा रही है, तो ये जो है नॉर्मली रिफ्लेक्ट होगी, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा अपना इसका रास्ता ज़्यादा नहीं मुड़ेगा, है ना. ये नॉर्मली यहाँ से वापस हो जाएगी. लेकिन कह रहा कि अगर रेयर मीडियम, अगर डेंस मीडियम से, कैसे मीडियम से, अगर डेंस मीडियम से, अगर वो कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, मतलब ज़्यादा इसकी जो बेंड हो जाएगी, ज़्यादा झुक जाएगी. ये जो इसकी बीम है, किरण है, रे है, वो फिर यहाँ जाके निकलेगी, है ना. यही कह रहा है, इट वेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से ज़्यादा बेंड हो जाएगी और दूर तक जाएगी. और लॉ नंबर जो सेकेंड है वो कह रहा है, द इंसिडेंट रे, एक्चुअली किरणें जो होती है रिफ्लेक्टेड होती हैं, और रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. यानी कि एक जो लाइट की घटने की जो प्रक्रिया चल रही है, सेम प्लेन जैसे, कह रहे कि लाई मिस पड़ती है, जो रिफ्लेक्शन है यानी कि जो किरणें हैं, ये कोई सतह है, मीडियम है, और किरणें आ रही हैं, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी, लाइज यानी पड़ती हैं इस पर. जब पड़ी हैं जो किरणें सेम प्लेन, मतलब कि प्लेन जो होना चाहिए सेम प्लेन पर अगर पड़ती हैं नॉर्मल पे, तो ये क्या होती हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे ये पड़ती हैं किरणें. इसका कहने का मतलब है कि ये जो सतह है, सतह के जिस पॉइंट पर ये किरण पड़ती है सेम प्लेन, इसको पॉइंट इंसिडेंट बोलते हैं, और फिर रिफ्लेक्ट होती है इस पॉइंट को. तीसरा नियम क्या है, द रेशियो ऑफ साइन आई ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन आर ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इज constant. Thus, if the angle of incident is I and the angle of reflection is R, then कह रहा है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है. मैं आपको बता दूं
यहाँ फिगर आप देखिए, इसमें दिया है साइन आई साइन आर, नहीं दिया, इस फिगर में तो नहीं दिया है। हाँ ये देखिए, एक सेकेंड दिया है, ये देखिए यहाँ पर, ये यानी कि यहाँ से किरण आ रही है इस एंगल को, और फिर यहाँ से क्या होगी, ये बेंड थोड़ा सा झुकेगी, ये अंदर तक जाएगी यहाँ पर, फिर यहाँ से झुकेगी, फिर ये जाके जब रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से निकल जाएगी, नॉर्मल किरण होगी। तो इस जहाँ पर ये एंगल बना रही है इसको आई कहते हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं, आई कहते हैं, साइन आई। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये साइन आर, ये आर इसके लिए दिखाया गया है, यहाँ पे आर है, ठीक है। ये दोनों जो है क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे किरणें जो है आ रही हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को आई एंगल बनाया, और जहाँ से ये झुक रही है यहाँ पे मीडियम में, तो ये मीडियम जो बना रही, और अगर इस पे हम एक लाइन ड्रॉ करें, काल्पनिक रेखा, तो यहाँ पे एक साइन आर बन रहा है एंगल, और यहाँ पे आई बन रहा है, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, हमेशा बनेंगे एंगल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दिस इज डिनोटेड बाई एम। इसको एम से डिनोटेड किया जाता है। अगर हम बात करें एम, तो एम इज इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर, ठीक है। ये मीडियम दिखाता है कि किस मीडियम में किरण, अगर किरण जा रही है, सूर्य की प्रकाश या कोई भी लाइट की किरण जा रही है किसी मीडियम में, तो साइन आई और साइन आर जो है एंगल बनाती हैं। इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, रूल कहते हैं, स्नेल्स रूल, ठीक है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। देखिए रिफ्लेक्शन इंडेक्स दिखाया गया है जो, इसमें देख लीजिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज अ मीडियम इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज फ्री स्पेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट in that medium, that is reflective index is equal to velocity of light in air और velocity of light in medium। किसी भी मतलब एयर में क्या वेलोसिटी है, किस गति से, किस वेलोसिटी से जो है किरणें चल सकती हैं, और किसी मीडियम में अगर लाइट जा रहा है, किसी वाटर है या मिरर या ठोस है कोई, तो मतलब सॉलिड है, मतलब लिक्विड है या कुछ भी है, उसमें जब लाइट जा रहा है तो किस वेलोसिटी से जा रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का इंडेक्स क्या है रिफ्लेक्शन का, अगर किसी कांच से होकर के कोई लाइट गुजरती है तो वो कितना 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। और ये अपॉन ये वेलोसिटी हो जाएगी लाइट की, एयर में पहले है, अगर ग्लास का निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम का मैंने ग्लास का डाल देंगे यहाँ पे, तो 3/2 आ जाएगा, इसके 0 0 से कट जाएंगे दोनों के, 3/2 बचेगा, यानी 1.5 इसकी क्या है, रिफ्लेक्शन इंडेक्स है ऑफ ग्लास की। ग्लास की रिफ्लेक्शन यानी कि जो रिफ्लेक्शन होगा, इंडेक्स होगा रिफ्लेक्शन का, वो कितना होगा, 0.5 होगा। अब देख लेते हैं रिफ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का कितना है, यानी वाटर में अगर 2,25,000 किलोमीटर अगर ये है, तो एयर में कांस्टेंट रहता है, 3 लाख है इसका एयर में, ठीक है। ये 30 से 30 कट जाएगा, यहाँ पे 300/225 यानी 300/250 आएगा, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे, 1.33 हमारा आ जाएगा। क्या, रिफ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्लेक्शन इंडेक्स कितना है, 1.33। इसी तरीके से हम देख लेते हैं ग्लास का हायर है रिफ्लेक्शन इंडेक्स कि वाटर का ज़्यादा है, तो ग्लास इज़ हायर देन द वाटर, वाटर की कंपैरिजन में ग्लास का क्या है, हायर है, क्या, रिफ्लेक्शन इंडेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, अब यहाँ पे इसका देख लेते हैं प्रैक्टिकल भी, जो जब ग्लास से होकर के जाएगा कोई किरण तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है वो हम देख लेते हैं। इफ़ द टेक ए ग्लास स्लैब ऑन द वाइट पेपर पे ग्लास का स्लाइड लेते हैं एंड ट्रैक द पाथ ऑफ लाइट रे विथ विल बी सीन पैरेलल टू द
इमर्जेंट रे, जो इसकी किरणें होती हैं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, दिस स्लो दैट इट इज डिस्प्ले साइड वे एज द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन द perpendicular distance produced between emergent ray and the incident ray is called lateral displacement. समझिए। ओके स्टूडेंट्स, ये इसे समझ लेते हैं। देखिए इंसिडेंट, अब देखिए आपके बुक में लिखा है स्लैब ग्लास ऑन द वाइट पेपर एंड ट्रैप द पाथ ऑफ द लाइट। लाइट की देखते हैं हम पाथ क्या होती है, इट विल बी सीन पैरेलल। कैसे दिखाई देती है, पैरेलल दिखाई देती है, बराबर दिखाई देती है, यानी कि पैरेलल, है ना, इस तरीके से पैरेलल। देखिए टू द इमर्जेंट रे, उभरना, यानी कि इमर्जेंट का मतलब होता है रे। रे कैसी उभरती हुई दिखाई देती है, पैरेलल, पैरेलल जाती हुई हमें दिखाई देती है। देखो एक्चुअली इसमें होगा क्या, जब लाइट यहाँ से आती है एक्सीडेंट रे, ठीक, फिर उसके बाद एंगल ऑफ एक्सीडेंट, ये एंगल बनाती है आई, ठीक, उसके बाद क्या है शो द डिस्प्लेसमेंट स्लाइड वे द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट की जो किरण है उसका जो हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, पैरेलल रिफ्लेक्शन होता हुआ हमें दिखाई देता है। दिख रहे हैं, ये जो इमर्जेंट रे है, उभर रही जो किरण है, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से डिस्प्लेस हो रही है, और ये जो हम काल्पनिक रेखा यहाँ पर खींचते हैं पैरेलल है, ठीक है। देखिए ये इस तरफ हो रही है, इस तरफ जा रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके निकलेगी, ठीक है। तो समझिए बात को। कह रहे दिस शो डिस्प्लेसमेंट स्लाइड ऑफ द रिजल्ट ऑफ द फ्रैक्शन दैट परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर ये क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है प्रोड्यूस बिटवीन इमर्ज रे और डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसका, इमर्ज लाइन एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यानी कि किरण यहाँ से आई और ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट, यानी कि अपने रास्ते से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, हट गई, अपने रास्ते से विचलित हो गई, और ये जा कर के इस तरीके से बनाएंगी तो कहीं ना कहीं जा कर के ये इस तरीके से लेटरल होंगी कि नहीं। तो ये लेटरल लाइन यही दिखा रहा है, इमर्ज रे और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरली ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ पर किरणें इस प्रकार से जाती हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म, अब प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्लेक्शन होता है वो हम देख लेते हैं। ए प्रिज्म इज ए वेज स्पेस ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल कॉमनली ए ग्लास। ये जो हमारा जो प्रिज्म होता है ये भी क्या है, एक तरीके का ग्लास ही होता है, कांच ही होता है, प्रिज्म कांच का प्रिज्म होता है। ए प्रिज्म हैज़ ट्रायंगुलर शेप, इसका शेप कैसे, ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगल आल्सो, एंड एंगल बिटवीन द टू रेक्टेंगल फेस इस प्रिज्म इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। प्रिज्म के बीच में जो एंगल बनता है उसको यहाँ पे देखिए जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। देखिए ठीक है, इसका ये बेस होता है, रिफ्लेक्शन फेस होता है इसका, यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के किरणें निकलती हैं यहाँ से, और रिफ्लेक्शन फेस होता है यहाँ पर भी। तो हम क्लास में पढ़ेंगे, आप आए क्लास लीजिए, उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, है ना। देखो एक्चुअली प्रिज्म से जब लाइट जाती है तो पढ़ना पड़ेगा मुझे। देखिए द थर्ड एक्चुअली prism is a waved shaped and the triangle material commonly glass. A prism has a triangle called triangular face and ये सब हो गया हमारा। prism angle कहते हैं। reflection angle क्या होती है, the third phase option of the angle is prism is called base of prism, और तीसरा क्या होता है, base होता है, and the represent a prism on the paper, it outline draw and base
एंड दिस इज़ द इक्वल ट्रायंगल ऑफ द मोस्ट ऑफ केस। ये क्या होती हैं, सभी ट्रायंगल्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब कोण इसके एंगल्स बराबर होते हैं, इक्वेटोरियल एंगल्स, इसके एंगल सभी एंगल एक बराबर होते हैं, तीनों एंगल इसके। अलाउ द बीम ऑफ लाइट इज़ पास थ्रू, ये क्या करती हैं, अपने अंदर से अलाउ करती हैं, पास थ्रू हो जाता है बीम यहाँ से होकर के प्रिज्म से, जो इमर्ज यानी उभरा हुआ जो किरण हमें दिखाई देता है, रे कमिंग आउट बाहर से आती है, एंड फॉल ऑन, और इससे ऊपर पड़ती है किरण इस तरीके से, फॉल ऑन द वाइट स्क्रीन और वॉल, इसके वाइट स्क्रीन और वॉल पे इसके आके गिरती हैं। वी ऑब्जर्व, जिसको हम देखते हैं, एंड दैट फॉल ऑन वाइट, है ना, दिस बेंड, एंड होगा क्या, दैट बेंड, और उसके बाद वाइट स्क्रीन, या ऑब्जर्व दैट द बेंड ऑफ 7 कलर्स, ये बैंड माने पट्टी बनाती है 7 कलर का, यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा 7 कलर्स की रंग हमें दिखाई देते हैं। दिस बैंड 7 कलर इज कॉल्ड सेप्टम, इसको हम सेप्टम कहते हैं, जो इसके 7 रंगों में विभाजित हो जाता है उसको हम सेप्टम कहते हैं। द फेनोमेना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट के, यह स्प्लिटिंग मतलब टूटना, स्प्लिटिंग अलग अलग कलर में डिवाइड होना, टूटना रंग का, यहाँ से तो एक लाइट आई थी, किरण आई थी प्रकाश की, और हमें 7 रंगों में दिखाई दे रही, ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन, इसी को हम डिस्पर्सन कहते हैं, जो शायद स्प्लिट हो गया है लाइट 7 कलर्स में, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। तो आपसे पूछा जाएगा डिस्पर्सन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, द फेनोमेना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, व्हेन सनलाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म, जब प्रिज्म से सनलाइट पास होती है, लाइट रिफ्लेक्ट एंड द स्प्लिट इनटू द सेप्टम, सेप्टम में स्प्लिट हो जाए, सेप्टम का मतलब 7 रंग है ना, द सेप्टम कलर रैंगिंग फ्रॉम रेड टू वायलेट, ये रेड से वायलेट की तरफ होती है, यानी कि रेड से लेकर के वायलेट कलर इसमें होता है, मतलब इसे 7 रंग होते हैं कुल मिलाकर के। आगे देखते हैं, द फेनोमेना इज़ नोन एज डिस्पर्सन, ये तो हो गया हमारा। द 7 कलर इज सीन, 7 कलर जो दिखाई देते हैं ऑन द स्क्रीन पे, इज़ वायलेट, पहले वायलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड लास्ट में होगा, यानी कि वायलेट से लेकर के रेड तक, है ना। तो ये हो गया हमारा विग्योर बोलते हैं इसको, विग्योर, ठीक। वी से हमारा क्या हो जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, इस तरीके से सारे कलर्स हमारे हो जाएंगे, ठीक है। ऑरेंज, येलो, है ना, ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, और फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड, ठीक है, विग्योर। अब द ऑब्जर्व डिटेल द शो वाइट कलर इज मेड अप ऑफ 7 कलर, तो ये इससे देखने से हमें यह पता चलता है, यह ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो वाइट लाइट आई है वो 7 एक्चुअली क्या है, 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है ना, 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है। और द वैक्यूम लाइट इज़ आल्सो कलर ट्रेवल एट द सेम स्पीड, वैक्यूम का मतलब खाली स्पेस जहाँ एयर भी ना हो, तो वहाँ पर लाइट ऑफ ऑल कलर्स ट्रेवल, लाइट के सभी कलर्स ट्रेवल करते हैं, बट इन ग्लास, वाटर एंड एनी ट्रैप मीडियम, ग्लास और वाटर एनी ट्रैप मीडियम, यानी कि जिससे होकर के किरणें गुजर सकती हैं, लाइट गुजर सकता है, वहाँ पर क्या होगा, मीडियम, किसी भी मीडियम में, द लाइट ऑफ द, इसमें होगा क्या, जो लाइट होगी मीडियम, द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर की लाइट होती हैं, ट्रेवल करती हैं विद डिफरेंट स्पीड से, सभी कलर की लाइट जो है 7 कलर हैं, इनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट कलर की जो लाइट की चलने की जो स्पीड है वो अलग अलग हुई। रेड की लाइट की ट्रेवल करने की फास्टर है, ज़्यादा है, एंड वायलेट की लाइट की ट्रेवल करने का स्लोवेस्ट है एट ऑल 7 कलर्स, 7 कलरों में से जो कलर्स में से वायलेट कलर जो है वो सबसे कम स्पीड होता है, स्लोवेस्ट ऑफ ऑल 7 कलर्स, एंड एज द रिजल्ट द रेड लाइट वेंड एंड द लीस्ट एंड द वायलेट लाइट वेंड द मोस्ट। क्या होता है, जो रिजल्ट का लाइट क्या होता है, लीस्ट ऑफ द वायलेट लाइट बेंड, ये ज़्यादा बेंड होती है, किसी मीडियम में जाने के बाद ज़्यादा झुकाव होता है इस पर,
ठीक है, रेनबो देख लेते हैं। रेनबो क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा जब बारिश के दिन होते हैं, बारिश होता है, फिर उसके कुछ देर बाद क्या होता है कि हमें दिखाई देता कि सूर्य निकल गया, और फिर देखते हैं कि रंग बिरंगी इसके 7 रंगों में बटी हुई हमें किरणें इस तरीके से रेनबो की तरह, हमें धनुष की तरह दिखाई देता है ना, सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, प्रिज्म की तरह बिहेव करता है रेनबो हमारा, प्रिज्म की तरह। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब बारिश होती है, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं इन्वायरमेंट में, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो रह जाते हैं धूल कणों पर। आप जानते हैं कि जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो पानी की बूंदें हैं, वो धूल कणों पे, इन्वायरमेंट में क्या है, धूल कण स्मॉग्स हैं, तो उस पे क्या होती है, ये पानी की बूंदें रुक जाती हैं, और जब बारिश होने के बाद धूप निकलता है, तो ये जो किरणें होती हैं सनरेज़ की, इस पे पड़ती हैं, और ये आप जानते हैं ये प्रिज्म की तरह बिहेव करता है उस टाइम, और इसी से पर पड़ने के बाद 7 रंगों में जो है कलर विभक्त हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं अलग 7 रंगों में, तो उसी वही हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, रेनबो जिसको हम बोलते हैं 7 कलर्स, है ना, वही हमें कलर के रूप में हमें धनुष की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लेंगे, इसमें वही लिखा है जो मैंने बताया आपको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।